गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए व्लॉग में। तो मैं आज आपके सामने इस बार ये लेकर आई हूँ कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे कर सकते हैं और आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रेकफास्ट तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं। कुछ लोग किसी चीज़ का ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ का ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन हमें उसमें से ये नहीं पता होता कि कौन सा हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट होता है। तो आपको बस ये नोटिस करना है कि ब्रेकफास्ट में से कौन कौन सी चीज़ें जो आप डेली खा रहे हैं उनमें से कौन सी चीज़ें आपके बॉडी के लिए सूट करती हैं और कौन सी चीज़ें आपको वेट लॉस में हेल्प करती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको इन सब चीज़ों में छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको इस बात का हमेशा से ध्यान रखना है कि आप ये कोशिश कभी ना करें कि बच्चों ने अगर कोई चीज़ छोड़ दी है तो उसे मैं खा लूँ। नहीं, आप एक अपना मेंटेन करके चलें कि मेरा पोर्शन सिर्फ इतना है तो मुझे इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं खाना है। फिर चाहे बच्चों ने छोड़ा हो, फिर चाहे किसी ने छोड़ा हो, आप उसे रख दीजिए, आप उसे मत खाइए, बाद में किसी को खिला दीजिए, नहीं तो आप उसे फेंक दीजिए। लेकिन आप अपने अमाउंट को बढ़ाइए मत, बिकॉज आप उसे कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, आपका कैलोरी ज़्यादा जा रहा है आपकी बॉडी में। आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। तो हमारा सबसे पहला ब्रेकफास्ट है वो है सत्तू ड्रिंक। सत्तू ड्रिंक, गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में आपको अपनी बॉडी का ये भी ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और हमारी बॉडी में ठंडक रहे, हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट ना आने पाए। आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सुबह सुबह का टाइम है, आप स्पेशली अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हैं, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। हम हाउस वाइफ हैं, हम अपने लिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये क्विक एंड इजी रेसिपी है। आप इसके लिए चुपचाप एक काम करिए, आप 3 चम्मच सत्तू लीजिए। 3 चम्मच सत्तू लेने के बाद आप उसमें जो है तो ठंडा ठंडा पानी डाल दीजिए। ठंडा पानी डालने के बाद आप उसमें नमक डालिए अपने स्वाद अनुसार, नींबू डालिए, एक छोटी सी प्याज, आधा स्लाइस या छोटी सी प्याज आप उसमें कट करके डाल दीजिए। मिर्ची एज़ पर योर टेस्ट, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप नहीं डालिए तो कोई बात नहीं। धनिया की पत्ती एज़ पर योर चॉइस। ये चीज़ डालकर आप उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और वो ठंडा ठंडा ड्रिंक आप बैठकर अपने अच्छे से एंजॉय करिए। ये हो गया सबसे पहला आपका ब्रेकफास्ट। दूसरे ब्रेकफास्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। पोहा सभी के घरों में बनता है और इजीली बन जाता है, सभी जानते हैं, लेकिन हमें पोहा में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि पोहा में कोशिश करिए कि आप वेजिटेबल्स डालिए। जो भी आपके घर में वेजिटेबल्स हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, अनियन है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप डालने की कोशिश करिए और उससे पोहा बनाइए जिसमें पोहा की मात्रा कम हो और वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा हो, वो हेल्दी पोहा कहलाता है। चलिए, गर्मियों का सीज़न है, हर तरीके की वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती हैं, वो भी मैं एग्री करती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए अनियन ज़्यादा से ज़्यादा डालिए और पोहा की क्वांटिटी जो आपको खानी है वो कम होनी चाहिए। एक कटोरी, छोटी कटोरी से एक कटोरी, मतलब सिर्फ एक कटोरी, उससे ज़्यादा आपको पोहा नहीं कंज्यूम करना है, मतलब नहीं कंज्यूम करना है, बिकॉज वो भी फिर हाई कैलोरी में आ जाएगा। तो इसलिए आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मूंगफली भी ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बिकॉज मूंगफली में भी बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, फ़ायदा करता है, ये बात सही है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं। उसके साथ आप अगर चाहती हैं, अगर आप चाय के एडिक्टिव हैं तो ही आप गुड़ वाली चाय लीजिए। अगर आप चाय छोड़ सकते हैं तो आप चाय बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, चाहे वो गुड़ वाली हो चाहे वो शक्कर वाली हो, आप बिल्कुल भी चाय छोड़ दीजिए। चाय अगर आप नहीं ले सकती तो वो बहुत अच्छी बात होती है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। चने, काले चने। काले चने रात में आप भिगो कर रख दीजिए, सुबह उसको आप चाट जैसा बना लीजिए, प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी वगैरह डालकर आप उसको अच्छे से नमक डालकर, नींबू डालकर खा लीजिए। ये हो गया पहला। दूसरे तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि आप इसी काले चने को रात में भिगो कर रख दीजिए, सुबह आप इसे 4-5 विसल मरवा दीजिए और उसे बॉईल कर दीजिए हल्का सा नमक डालकर, और आप उसमें जो है तो प्याज, टमाटर, ककड़ी,
खीरा, ये सब डालकर, नमक डालकर, नींबू डालकर आप उसे भी खा सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। इस तरीके से आप चने को 2-3 तरीके से ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं खा पाते हैं तो आप हल्का सा ऑयल, एकदम लिटिल बिट, आधा चम्मच 1 चम्मच के बराबर आप ऑयल डालिए, उसमें हल्का सा 1 प्याज डालिए और उसमें आप उबले हुए चने को आप हल्का सा तल दीजिए, वो भी आप खा सकते हैं। तो वो ऐसा आपका पोहा जैसा हो जाएगा, वो भी आप खा सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है, लेकिन ऑयल की मात्रा बहुत कम होगी। आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा मैगी मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगा तो वो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट रेसिपी प्रोवाइड करा दूँगी। ये हो गया आपका थर्ड। अगर आपको इतना भी टाइम नहीं है, क्विक एंड फास्ट है, तो भी कोई बात नहीं, आप पैकेट फूड नहीं ले सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फ्राइड चिप्स वगैरह आप ये सब सुबह मॉर्निंग में नहीं ले सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप चीला वगैरह ले सकते हैं, किसी भी तरीके का बेसन चीला ले सकते हैं, सूजी चीला ले सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं। आप मूंग दाल चीला ले सकते हैं, इस तरीके के चीला आप ले सकते हैं, लेकिन पकौड़े वगैरह नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आपके पास अगर ये सब टाइम नहीं है अपने लिए स्पेशली टाइम देने के लिए, तो आप सिंपली 2 टोस्ट ले लीजिए। 2 टोस्ट कौन से टोस्ट? सूजी वाला टोस्ट या फिर आटा टोस्ट। ये 2 टोस्ट आप ले सकते हैं, सूजी का या आटा टोस्ट। ये 2 टोस्ट आप ले लीजिए, गुड़ वाली चाय के साथ आप इजीली इसको खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपको हाई कैलोरी नहीं देगा। ठीक है, ये बहुत इजी हो सकता। थोड़े से रोस्टेड चने, भुने हुए चने, बिना मसाले वाले, ये सब भी आप ले सकते हैं। चने बहुत हेल्दी होते हैं, चने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इस बात का आप हमेशा याद रखिए कि चने का इंटेक आप करते ही रहिए, किसी भी तरीके से आपको करते ही रहना है। टोस्ट मैंने अभी आपको बताया कि 2 टोस्ट आप गुड़ वाली चाय के साथ ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका इजी होता है, क्विक होता है, ये इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। फिर आप इसके साथ थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत मीठा मीठा सा हो गया है, तो आप थोड़ा सा रोस्टेड चना ले लीजिए, भुना हुआ चना ले लीजिए, तो वो थोड़ा सा एज आपका नमकीन का टेस्ट कर देगा आपके मुंह का, वो आप ले सकते हैं। और वो प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपके अच्छी सोर्स में आती हैं और हेल्दी ब्रेकफास्ट में भी आती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने ध्यान दे दी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं इडली के तरफ। हम इडली, रवा इडली, अगर आपने रात में दाल चावल भिगो के जो इडली बनाई है वो तो बहुत ही हेल्दी होता है, उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो फर्मेंटेट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप सुबह इंस्टेंट इडली बना लीजिए, रवा इडली, सूजी का इडली, वो भी आप बना के खा सकते हैं। लेकिन सांभर कोशिश करिए कि सांभर की क्वांटिटी कम खाइए, बिकॉज सांभर में मसाले वगैरह होते हैं। हाँ, सांभर हेल्दी होता है, उसमें दाल होती है, उसमें सब्जियां होती है, लेकिन मसाला कम होगा, ऑयल कम होगा, तब वो बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। लेकिन ऑयल और मसाला कम डालेंगे तो नहीं, तो आप सिंपली जो है तो नारियल और मूंगफली की ये चटनी बनाकर ये ले सकते हैं। इडली आपको ज़्यादा नहीं खानी है, सिंपली 4 से 5 पीसेस इडली लेनी है सुबह नाश्ते में, इससे ज़्यादा आपको इडली नहीं लेनी है, बिकॉज इससे ज़्यादा अगर आप इडली लेंगे तो फिर वो आपका हाई कैलोरी में चला जाएगा। फिर आप इडली का ही एक दूसरा रूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अप्पे, जो अप्पे सांचे में बनता है, अप्पे के पैन में बनता है, उसको भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपको उसमें भी सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि बार बार अप्पे पैन को आप ग्रीस नहीं करेंगे, बार बार अप्पे पैन में ऑयल नहीं लगाएंगे। एक बार आपने ऑयल लगा दिया, बार बार उसमें आप अप्पे बनाइए और उसको रिमूव करते चले जाइए, निकालते चले जाइए। बस आपको इन सब छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें आप ध्यान दे दिए तो आप फिर अपने आप को देखो कि 1 हफ्ते में आपने इस तरीके के ब्रेकफास्ट लिए, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका इस तरीके के ब्रेकफास्ट लेने के बाद ही वेट गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया है, हेल्दी डाइट ली है, लंच में आपने हेल्दी खाया है, आपने थोड़े से फ्रूट्स खाए हैं,
आपने हर चीज़ पोर्शन में खाई है, आपने कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाई है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप बैलेंस करके एक थोड़े थोड़े अमाउंट में खाएंगे तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। वीडियो अगर आपको इस तरीके से पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।